करके जी भैया, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। क्या माहौल है गौतम बुद्ध का? गौतम बुद्ध नगर का माहौल ही बिल्कुल ख़राब है, जिसमें डॉक्टर महेश शर्मा ने सबसे ही बुरा माहौल कर रखा है। उनकी जो स्पेशल जितने भी अस्पताल हैं अलग से ही वोटिंग बनी हुई है, जो 2 नंबर की वोटिंग है। एक एक आदमी की 4-4 वोटिंग बनी हुई है। क्या वोटर आईडी बनी हुई है? हाँ, वोटर आईडी जो बनी हुई है, एक एक आदमी की 4-4 वोटर आईडी बनी हुई है और 4 जगह ही वो वोट डालेगा। वो कहते हैं कि हमें गांव की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी तो 1,30,000 से गिनती चालू होती है। अच्छा। हाँ जी, और सेक्टर के ऊपर कूदते हैं। गाँव में ना उन्होंने कभी कुछ सुविधा दी हैं, ना ही कभी कुछ देखा उन्होंने। तो गांव वाले अब क्या करेंगे इस बार? गांव वाले भी और सेक्टर वाले भी गठबंधन को ही वोटिंग करेंगे। गठबंधन गठबंधन को ही करेंगे, जिसमें शर्मा का विकास नहीं दिखेगा। महेश शर्मा ने विकास करा ही नहीं है। आज तक कहीं विकास नहीं करा महेश शर्मा ने। वोटिंग के टाइम में आते हैं गांव में, उसके बाद कहीं कोई दिखाई नहीं देते। जब टाइम आता है, जब तो सबके पास आएंगे, ना ही किसी शादी में, ना ही किसी समारोह में, उसके बाद कहीं आना जाना उनका नहीं है। पब्लिक से उनकी कोई विशेष मुलाकात नहीं है। अगर कुछ भी उनके पास लेके हम कुछ समस्या लेके पहुंचते हैं तो वो भी सुनवाई नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि चले महेश शर्मा ने कुछ नहीं किया, लेकिन हम तो मोदी जी के चेहरे पे वोट दे देंगे। देखिए, मोदी जी का अब से जो स्टार्टिंग का चुनाव था 10 साल पहले का, उस टाइम भी हर गरीब के या हर किसी के खाते में 15 लाख रुपये आ रहे थे। 15 लाख रुपये हर किसी के खाते में आ रहे थे। उसके बावजूद जब वो चुनाव जीत गए तो हमारे जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने एक शब्द कहा कि देखो जी, ये तो चुनावी जुमला होता है। जुमला होता है, वो चुनावी जुमला होता है। तो अब वो जुमला ही देखेंगे क्या होगा। देखेंगे फिर अभी क्या करेंगे फिर आप लोग? 400 पार का नारा है, वो 250 या 200 भी पार नहीं कर सकते। 400 पार का नारा है, लेकिन जनता कह रही है 200 भी पार नहीं कर सकते। और भी लोग हमारे साथ बातचीत करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? ताराचंद जी, ताराचंद। क्या लग रहा, क्या माहौल है आपके इस लोकसभा क्षेत्र में? हम तो कुछ मोदी का लग रहा है वैसे तो यहाँ पे ज़्यादा। मोदी जी का क्या क्या किया है मोदी जी ने? हमारा तो कुछ भी नहीं कर रखा है यहाँ पर। सबसे बड़ी पानी की समस्या हमारे यहाँ तो। फिर भी मोदी जी आएंगे? मोदी हम तो खैर नहीं देंगे वोट, बाकी देंगे तो ये लोग बात तो। नहीं, लोग कह रहे हैं कि कुछ किया ही नहीं है, फिर भी मोदी जी क्यों? जब काम ही नहीं कर रहे थे फिर क्यों? सबका मत मैं तो नहीं कह सकता। आपको क्या लगता है? अगर आप हम तो कांग्रेस को वोट देते हैं जी, पहले सब कांग्रेस ही है, कांग्रेस को ही वोट देते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ की जनता कह रही है कि मोदी जी ही आएंगे। हाँ, ऐसा सुनने में आ रहा है कि मोदी जी आएंगे, मोदी आएंगे। बाकी तो पता नहीं जब कैसा होगा। चलिए ठीक है, बाकी पता नहीं क्या होगा। और कुछ युवा साथी भी इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम मानव है जी। क्या लग रहा है, युवाओं का क्या मुद्दे होंगे? युवाओं के मुद्दे, सबसे पहला मुद्दा बेरोजगारी का है। यहाँ पे हमारे गांव में सारे युवा बैठे हैं, युवा साथी हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे बढ़ चुकी है। दूसरा, जैसे कि अभी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे मोदी जी आएंगे, इन्होंने बताया, ये सब जो कहावतें इसलिए हैं क्योंकि मीडिया ने इतना प्रवोक कर दिया है लोगों को। मीडिया ने लोगों का दिमाग इस तरह बांध दिया गया है। न्यूज़ पर पूरे दिन मोदी मीडिया गोदी मीडिया चलता है। वो इसीलिए चलता है क्योंकि लोगों को एक मैनिफेस्ट करा जा रहा है इस तरह से कि सिर्फ मोदी सरकार ही आएगी। तो रियलिटी, जनता प्यार नहीं करती है क्या मोदी जी? जनता प्यार नहीं करती है। जनता सिर्फ ये दिखाया जा रहा है, एक पक्ष दिखाया जा रहा है, दूसरा पक्ष नहीं दिखाया जा रहा है। लोगों को ये दिखाया जा रहा है वो सिर्फ एक पक्ष है। आप दूसरा पक्ष देखोगे, आप गांव में आए हो भी, गांव की रियलिटी देखो, लोगों से आप बात कर रहे हो, यहाँ पे किस तरह के आप लोगों को सुझाव मिल रहे हैं। गांव में लोग पानी से परेशान है, पानी की राहत के लिए परेशान है। हम लोग राजस्थान में रह रहे हैं, हम लोग नोएडा के एक छोटे से गाँव में होशियारपुर में रह रहे हैं। नोएडा में पानी की समस्या है क्या? नोएडा में पीने के लिए अगर लोगों को 4 दिन हो गए घर पानी नहीं आया है। अब 4 दिन से पानी नहीं आया? नहीं, अगर आप लोग बताओ तो अगर ये सारी समस्याएं नोएडा जैसे शहर में हम लोग फेस कर रहे हैं तो बाकी पूरे भारत की क्या समस्याएं होंगी। बेरोजगारी की आपने बात करी, और भी बहुत समस्याएं हैं। देश को इन्होंने काफ़ी बर्बादी की राह पर लेके जा रहे हैं। मैनिफेस्टो की अगर हम बात कर रहे थे भी, ये फिर क्या लग रहा है, फिर यहाँ किसको देखते हैं, फिर कौन सा प्रत्याशी ठीक रहेगा? यहाँ से ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं यहाँ के महेंद्र सिंह नागर जी, इनकी बात हो रही है, जिनको सब लोगों ने समर्थन दिया है। तो महेंद्र नागर जी यहाँ के लोकल व्यक्ति हैं, लोगों के बीच के व्यक्ति हैं, लोगों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अगर वो यहाँ से जीतते हैं, वो हमारी समस्याओं को अच्छे समझेंगे और अच्छे से उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, नोएडा में हम हैं और ऐसा लग रहा है कि एक गाँव में हम और गए थे, वहाँ भी पीने की पानी की समस्या है। नोएडा जैसा शहर जो पूरे भारत में आधुनिक माना जाता है, और यहाँ भी पीने की समस्या है, एक बहुत बड़ी समस्या लग रही है। क्या नाम है? प्रदीप यादव। समस्या है कि पीने के पानी?
भैया समस्या तो आज से नहीं, काफ़ी समय हो गया है समस्या को। अब इसका समाधान ना तो कोई अधिकारी कर रहा है और ना स्थानीय नेता, जो पुराने नेता अपने, वो भी नहीं कर रहे हैं। इतने परेशान है कि एक बार गांव में आकर देखो, ये नहीं कि वोटिंग के टाइम पे आएँ और वोट मांग के चले जाएं। जाके ऑफिसों में जाकर देखो कितनी कंप्लेंट डाल रखी हैं, सुनने को कोई तैयार नहीं है। अधिकारी सीधी सीधी कह देते हैं कि हम नहीं करेंगे, जिसको कहना है कह दो। अच्छा। हाँ जी, सीधी सीधी बोल देते हैं। अब इतनी हिम्मत हो रही है अधिकारियों की कि जो काम करने को गांव के आदमी का राजी नहीं है। अभी एक कंप्लेंट सेक्टर की डल जाए, किसी भी सेक्टर की, तो तुरंत वहाँ पे जाएंगे काम करने के लिए। अब तो महापर्व आ रहा है मतदान का, क्या करेंगे इस बार? क्या दान होगा जहाँ के गांव में, देखो तो सही। एक बार गांव में तो घूमे, ये थोड़ी है कि किसी बैंक्वेट हॉल में आए बाहर और घूम के चले गए वोट के, हाँ हमारा समर्थन है, समर्थन है। यहाँ के देखो समर्थन। तो जनता किसको समर्थन कर रही है इस बार? जनता इस बार समर्थन करेगी इंडिया गठबंधन को। हमारे प्रत्याशी हैं महेंद्र सिंह नागर जी, खूब अच्छे परिचित हैं। जनता वोट देगी नागर जी को, बिल्कुल। नागर जी को पूरा समर्थन है। और मोदी जी का चेहरा का क्या होगा? मोदी का चेहरा जो है, मोदी जी का जो चेहरा है वो चेहरा ही रह जाएगा। 400 पार कह रहे हैं। 400 पार नहीं, 200 भी पार नहीं होगा, 100 भी पार नहीं होगा। लिख के नहीं होगा, लिख के 200 पार नहीं लिख होगा। के नहीं होगा, 100 भी पार नहीं होगा। साइलेंट बहुत है, बस परेशान है आदमी। हर कोई परेशान है। हाँ जी, सब परेशान है। अरे यार, सुरक्षित कर देंगे हिंदुओं क्या को। क्या सुरक्षित हो गया? हिंदू मुसलमान तो इन्होंने तो फैलाया। कहाँ मुसलमान लड़ रहे हैं? किससे लड़ रहे हैं? कोई नहीं लड़ रहा। इनके कहने पे लड़ते हैं बस। आके देखो, कोई नहीं लड़ता, आपस में सब प्यार से रह रहे हैं। ये इनका तो काम राजनीति का है। अरे गांव में, क्षेत्र में विकास तो करो आके, पता तभी चलेगा। गांव में कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं, आके देखो। ये थोड़े कि बाहर रोड पे जय 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 हो गई और बस काम हो गया। अरे गांव में घूमो, पता तब चलेगी ना। नाराजगी है गांव में भी। अरे खूब नाराजगी है भाई, आके देखो। हमारे भाई साहब बैठे हैं, उनके मुंह से पूछो कितने दिन से पानी नहीं आ रहा गांव में। 4 दिन बता रहा। सीवर की समस्या देखो, कहते कहते परेशान हो गए। अधिकारी सुनने को राजी नहीं है, तो इससे ज्यादा क्या परेशानी होगी? बस यही कहना है। बिल्कुल। बाहर करना क्या नाम है? करण यादव। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? इस बार हमारा जो गठबंधन प्रत्याशी हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर, वही इस बार विजयी होंगे, क्योंकि जो इस बार जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो भी डॉक्टर हैं, और जो हमारे पहले प्रत्याशी थे जो बीजेपी के हैं वो भी डॉक्टर ही हैं। लेकिन जो यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो न्यों की त्यों बनी हुई हैं। जैसे भी हम होशियारपुर गाँव में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो है पानी की है, और आने वाले टाइम में इतनी स्थिति हाहाकार मचेगा पानी का, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सप्लाई का पानी आता नहीं है, और यहाँ पर समरसेबल की व्यवस्था नहीं है। कोई किसी भी व्यवस्था के लिए सुनने के लिए तैयार नहीं है। अथॉरिटी जाते हैं, कह देते हैं काम कराएंगे, उसके बाद में सीधा सीधा लोग मना कर रहे हैं, काम नहीं कराएंगे। लेटर लिख के दे रहे हैं, जब भी उसके बाद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। लाइट की समस्या है, पानी बदलाव हो गए क्या यहाँ पे? लाइट की भी समस्या है नोएडा। लाइट की भी समस्या है। लोगों की जो दुकानें, लोग जो अपना 2 रोटी का गुजारा कर रहे हैं, उसके मीटर जो कमर्शियल कर दिए गए हैं बिना बताए। उसके लिए जब लेटर लिख के दे रहे हैं तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो बदलाव है क्या इस बार? इस बार बदलाव 100% बदलाव होगा। क्या लग रहा, बदलाव है क्या इस बार? भाई साहब, अब की बार बदलाव की उम्मीद है, बदलाव होना चाहिए, क्योंकि युवाओं को रोजगार चाहिए और नारियों को सुरक्षा चाहिए। कहते हैं सुरक्षा की, महिला की सुरक्षा की गारंटी है मोदी की गारंटी। भाई साहब, अगर गारंटी होती तो वो अपनी वाइफ को गारंटी देते। जसोदा बहन को गारंटी नहीं दे पाए, वो गारंटी महिलाओं को देंगे? नहीं दे पाएंगे। भाई साहब, जुमलेबाजी की सरकार है और कुछ नहीं है। आप देखिए 2014 में दाल हुई, सिलेंडर हुआ और पेट्रोल हुआ। एक स्कूटी 50-60 हज़ार की आ जाती थी, आज 1 लाख रुपए की है। सिलेंडर 400-500 रुपये में आता था। तो देश का विकास, विश्व गुरु भी तो बनना था। विश्व गुरु तो जब बनेगा सर, जब पेट में कुछ जाएगा। आदमी रोजी रोटी के लिए परेशान है। अपना गांव का आदमी देखा है कितना परेशान है। राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर में क्या कटोरा लेके भीख मांगेंगे सर हम? जब हमारे पास रोजगार ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे हम? कहाँ जाएंगे? ये सब असर नहीं करेगा? राम मंदिर का बड़ा मुद्दा है इस बार। सर, राम मंदिर का कोई भी बड़ा मुद्दा नहीं है। ये तो बनाया गया है, एक प्रोपोगेंडा बनाया गया है। राम मंदिर का उद्घाटन समय से पहले उद्घाटन कर दिया राम मंदिर का। ये तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर? गौतम बुद्ध नगर में जो हमको देखो, जो हमारे करीबी होगा, जो हमारे हितों को समझेगा, हम उसको वोट देंगे। हम खुद पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। तो मोदी जी बहुत अच्छे से समझते हैं जनता की। क्या सर? मोदी जी भी तो अच्छा से समझते हैं जनता को। ये तो सर, अगर वो जनता को समझते तो जनता का ये हाल ना होता। आज त्राहिमाम कर रही है जनता। किसान अपने दर्द के लिए रो रहा है, मजदूर अपने लिए रो रहा है। नहीं तो फिर कौन? कोई है ही नहीं।
भाई साहब महागठबंधन तो आया है, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे हम इस बार। चलिए ठीक है, बिल्कुल साफ तौर पे जो है हम होशियारपुर गांव में हैं, नोएडा में, और यहाँ पे तमाम लोगों से बातचीत की। एक बड़ा मुद्दा जो नोएडा की तारीफ होता है पूरा देश, नहीं देश से और बाहर से, विदेश से भी लोग यहाँ नोएडा आते हैं नौकरी के लिए, लेकिन जो गांव में हम जा रहे हैं बड़ी समस्या, एक पानी की समस्या नजर आ रही है कि यहाँ पीने का पानी कब किसी का किसी गांव में 3 दिन से और किसी गांव में जो 4 दिन से नहीं आया। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी समस्या। गांव के लोगों ने साफ तौर पे ये कहा है कि इस बार इन्हीं समस्याओं को लेकर वोट करेंगे, बेरोजगारी को लेकर वोट करेंगे और हम जो परिवर्तन करेंगे, लेकिन परिवर्तन होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।